जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म गुरुदेव महेश्वर तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च दुर्बल तमेव मम देव देव बंधु चरण सरोज गुरु खुद मंगलाकार जैसे वर्तमान है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न खंड तासे सर्वपरम में ध्यावत है सत्संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को ताड़ने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 20 सितंबर वार रविवार से हम अपना जो दैनिक सत्संग कार्यक्रम हमने बीच में ब्रेक कर दिया था किसी कारजवंश कुछ हमारा अमृतवाणी मैगजीन हमारा जो प्रकाशित होता है उस वजह से कि हमने सोचा, लेकिन अभी जो है ये लाइव कार्यक्रम की डिमांड हमारी जो है बहुत आई और हमें लगा कि ये जो सत्संग का काम है ये बड़ा दूर दूर तक इसकी सिंचाई हो रही थी। मतलब कि एक मैगजीन का तो मतलब ये होता है कि अमृतवाणी के सिलेक्टेड लोगों में जाती है, जहां हमारे मेंबर हैं या उनको पर हर महीने उन तक पहुंचती है। वो तो हमने कार्यक्रम अपना जारी रखा ही है। मतलब ये जो दैनिक सत्संग का प्रोग्राम था ये पूरे देश के लोग सुन रहे थे और हमें एक फोन आया पंजाब से। उनके फोन ने हमें दोबारा जागृत कर दिया कि भाई हम आपके सत्संग को सुनकर जो बातें हमें नहीं पता थी। उनके घर के भी बहुत विद्वान लोग हैं, गुरुद्वारे जाते हैं सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर, मगर जो हमने अपना यहाँ से अपने ग्रंथों से जो हमने बड़ा डिटेल वाइज जो है सत्संग किया तो बहुत लोगों को ये आया, हमारे गुरुमुखों का भी गुरु भाइयों का भी, कि सत्संग दोबारा स्टार्ट होना चाहिए। तो हमें भी लगा कि जो हमारी सिंचाई हो रही थी साथ में हम भी बहुत कुछ सीख रहे थे, वो भी अब हमारा एक रूटीन में सीखना, एक रूटीन में रोज सत्संग करना और एक कभी कभी जो है या जब भी टाइम मिले उस टाइम पढ़ लेना, बड़ा फर्क होता है। तो रूटीन में चलने से बहुत अच्छा होता है। हमें भी सारा दिन संतुष्टि रहती थी कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है। करीब 1000 के लोग, 1500 के, कभी 2000, कभी 3000 लोगों की संख्या जो है व्यूज आते थे और बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि जो है सत्संग जो है सभी लोग सुन रहे हैं। ये कोई हमारा अपना सत्संग लिखा हुआ नहीं है, ये संतों का सत्संग है, हमारे महाप्रभु का सत्संग है। आज हमारे इष्ट देव का पंचम पातशाही जी हमारे उनका जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। आज जो है हमारा बहुत बढ़िया, तो हमने भी कई दिनों से, मुझे टेम्परेचर था तो मुझे भी ये था कि मैं भी चाहे मुझे कैसा भी कुछ माहौल होगा, मैं गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर सत्संग दोबारा से शुरू करूंगा, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत लाभ था, मेरे परिवार को बहुत लाभ है। सभी सुनते हैं, हमारे परिवार के जितने भी लोग दूर दूर तक बैठे हैं वो टच में रहते थे। वो सत्संग जरूर, सत्संग के टाइम जो है जो हमारा अभी भी हम 1 से 2 ही रखेंगे। आज जो है कुछ कारणों से अभी हम
अपना रूटीन कल से शायद दोबारा बना पाएंगे। धीरे धीरे हम जो है उसमें, सत्संग में क्या होता है लाइव में कि आप कभी भी सुन सकते हैं, रात को भी सुन सकते हैं, दिन में भी सुन सकते हैं। तो इस तरह करके जो है आज से हम फिर दोबारा अपना जो ये सत्संग का कार्यक्रम अपने गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर दोबारा हम शुरू करते हैं। आज हम आपको थोड़ा पंचम पातशाही जी महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में भी थोड़ा जो हमारे वो भी हम जो है आपको अभी शुरू करेंगे। पहले हम वही वैसे ही जैसे शांति वचन भंडार से हमारा जो अमृतवाणी के प्रवचन है उससे स्टार्ट करते हैं। प्रभु मिलन की व्याकुलता इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे जल में डूबता व्यक्ति सांस लेने के लिए व्याकुल होता है। जिसकी सुरती निरंतर सद्गुरु के श्री चरणों में लगी है वह दूर रहता हुआ भी पास है, और सद्गुरु की शरण में रहता हुआ भी जिसका मन संसारिक विषयों में भटकता है वह श्री चरणों से बहुत दूर है। गुरुमुख यह नहीं सोचे कि मुझे दरबार में शरण प्राप्त हो गई है, अब मुझे कुछ करना शेष नहीं, अपितु उसे स्मरण रखना चाहिए कि तभी से उसकी साधना प्रारंभ हुई है। उसे पूर्ण लगन और परिश्रम से अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। शरणागति का अर्थ केवल नाम की दीक्षा लेना मात्र नहीं, अपितु मन बुद्धि से आत्मसमर्पण करके सद्गुरु की आज्ञा मौज के अनुसार अपना जीवन बनाना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और पशुओं में एक समान ही है। मनुष्य में विशेषता यही है कि वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान से शून्य मनुष्य पशु तुल्य है। यदि जीव यह सोचता रहे कि मैं प्रभु का भजन कल कर लूंगा तो यह उसकी भूल है। ना जाने कल आए ना आए, कब काल आ जाए और उसे ग्रास लेवे। शुद्ध एवं स्वच्छ जल मलिन शीघ्र होता है, किंतु उसे निर्मल करना कठिन है। इसी तरह मन मलिन शीघ्र होता है, किंतु उसे निर्मल करने में समय लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा प्रैक्टिकली इन चीजों को करता हूं। अभी हमारे साथ दो बातें हुई। एक, मुझे कोरोना हुआ, मैं इसीलिए सत्संग में बैठ नहीं पा रहा था। जब मुझे बुखार चला हुआ था उस दौरान में निकला मैं, चलो वो तो हमारा जितने दिन का भी सिस्टम था उसके बाद हम नेगेटिव हो गए और अपना सत्संग में आ गए। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, हमारी माताजी जो आपको मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा बेड पर हैं, और माताजी जो हमारी हैं अभी 17 तारीख को गुरु महाराज जी के चरणों में चली गई। और आपको मैं संतों की आपको गति बताता हूं कि संत जाते कैसे हैं। हमारे मदर ने जिंदगी में एक ही काम किया, त्याग के अलावा कुछ नहीं किया, सत्संग के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ हमारे को भगवान की तरफ लगाने के अलावा करीब करीब नहीं तो कई 100 लोगों को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाया। कुटिया में रेगुलर जाना उनका होता था, और उन्होंने लास्ट के 100 दिन जो है पूरे गिनकर बेड पर रहीं और बड़ी अच्छे ढंग से रहीं। कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ 88 ईयर्स ओल्ड, और उनका शरीर बड़ा भारी था। तो लास्ट के दिन की आपको मैं बात बताता हूं। वो 3 महीने से किसी से बात नहीं करती थी, खाते थे अपना, उनको खाना खिलाना जो भी था सब चलता था रूटीन वाइज। उनके पास कोई परिवार का आदमी आकर बैठता था तो वो एक ही बात कहते थे कि कोई सत्संग की बात करनी है तो मेरे पास बैठो, नहीं तो आप अपने घर का रास्ता देखो, क्योंकि वो सख्त बहुत थी। जैसे पुराने लोग बड़े सख्त और बड़े असूल के पक्के होते हैं, तो उन्होंने 3 महीने तक किसी भी अपने परिवार के बंदे के कोई भी आया तो उसको एक ही बात कही, या तो गुरु महाराज जी का नाम जपो हमारे पास बैठकर, या अपना जाइए यहाँ से,
तो वो जब भी उनको मिलने में गया तो उन्होंने नाम जप रही होती थी और मुझे ही पसंद करती थी। मेरा उनसे, उनको पता था कि सत्संग की बात करेगा, गुरु महाराज जी की बात करेगा, कोई ना कोई अच्छी लीला सुनाएगा। तो इस तरह करके जो मैं अपना, तो उन्होंने सुबह को, अमावस्या वाला दिन था 17 तारीख को, उन्होंने सुबह कह दिया था कि मैंने आज अपने गुरु महाराज जी के पास जाना है। मैंने सुबह मजाक समझा कि भाई ये, मैंने कहा मम्मी अभी क्या गुरु ऐसी बात कर रहे हो। शाम को उन्होंने फिर कहा कि मैंने अपने गुरु महाराज जी के पास अब जा रही हूँ। तो उन्होंने अपना जैसे हम योग पर बैठते हैं, उन्होंने उसी तरह, हमने उनको थोड़ा पीछे से ऊपर कर रखा था। शाम को हम आरती कराते थे उनको, तो आरती का टाइम था, आरती हमने उनको करा चुके थे। तो खाने के लिए उनको हमने पीछे से उनको ऊपर कर रखा था। बेड दूसरा मेडिकली सर्जिकल बेड लगाया हुआ था। मैं आपको ये बात सिर्फ माता जी की नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान की तरफ जो आदमी बचपन से चलता है, रास्ता उसी का तय होता है, वही अपना कैसे जाता है फूल की तरह। तो उन्होंने जो है अपना योग साधना की तरह अपने उंगली और अंगूठा मिला लिया और नाम जपा और बोले कि गुरु महाराज जी के दर्शन खोल दो। सामने ही गुरु महाराज जी विराजमान थे, हमने दर्शन खोल दिए और उन्होंने दर्शन करते हुए, नाम जपते हुए 2 मिनट सांस सुखड़ी होगी, मतलब कि करीब 1-1.5 मिनट, और वो गुरु महाराज जी के चरणों में चले गए। तो यह मैंने अपने फादर को देखा था, वो भी अपना नाम जपते हुए व्हील चेयर पर चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये संतों का सिस्टम जो होता है, आपको मैंने बताया था कि हमारे डैडी जो है 45 साल गुरु महाराज जी की सेवा में रहे। तो कब ज्ञान हो जाए और कब जो है, जब भक्ति के रास्ते पर आप चलोगे तो उस टाइम जो है आपको भक्ति भी आसान मैं नहीं कहता है, हमेशा आपको भगवान के साथ जुड़े रहना। प्यार होगा तो जुड़े रहोगे, प्यार नहीं होगा तो नहीं जुड़ सकते आप। खाली दिखावा तो कर सकते हैं आप। अगर आपको अपने मालिक से, अपने प्रभु से प्यार नहीं है तो आप उन भगवान से जुड़ नहीं सकते। आपकी सुरती जो है वो भटकेगी। और अगर आपकी सुरती जो है भगवान से लगी हुई है, अपने मालिकों के चरणों में लगी हुई है, वो भटके नहीं। जब भटकने लगेगी तो आपको अपने आप वो स्थिर हो जाएगी, अपने मालिक के चरणों में जाकर नाम के सिमरन में जाके स्थिर हो जाएगी। ऐसा गुरुमुखों के साथ होता है। जो गुरुमुख नाम जपते हैं, जो अपने मालिक के साथ जुड़े होते हैं, उनकी सुरती कभी भी नहीं भटकती। वो सीधी अपना मालिक के चरणों में जाके जुड़ जाती है। वो संसार से, सिस्टम से हटती है, क्योंकि संसार भी एक कर्म योग है। संसार को भी चलाना जो है, जो हमारे कर्तव्य हैं, ये भी हमें अपने साथ साथ चलाने होते हैं। इनको भी अगर हम तरीके से चलाएं, मन साफ रख के चलाएं, बड़े तरीके से सब कुछ हम करें, तो ये जन्म भी बड़ा अच्छा आपका कटेगा। और आगे भी जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी माता जी कैसे गई, कि उन्होंने किसी से भी प्यार नहीं किया, जाती बार मोह नहीं डाला, किसी से बातें, संसार की बातें करने का 3 महीने उन्होंने किसी से भी 100 दिन पूरे किसी से कोई बात नहीं करी संसार की। सिर्फ उन्होंने एक ही बात, जाप के अलावा कोई काम नहीं किया। तो उन्होंने जो भी उनके कर्म थे वो अपने उन्होंने काटे और बड़े अच्छे ढंग से काटे। पूरा हमारा जहां हम रहते हैं वहां के सभी लोगों को इस बात का है मालूम है कि किस तरह से, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग पास में थे जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा। परिवार के भी थे, अटेंडेंट भी थी, हम भी आए। तो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो ये गुरुमुखों का सिस्टम होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा ध्यान, हमें अपने मालिक को, अपना दोस्त, अपना रहबर, अपना जो भी है, वो अपने साथ जोड़ के रखने के लिए हर चीज को, किसी भी आप दोस्ती करेंगे
तो आपको यत्न तो करके रखना ही पड़ेगा, अपने उनके साथ बड़ा नीट एंड क्लीन रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, सच्चाई का रिश्ता। और गुरु के आगे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते, वो तो जानी जान होते हैं, उनको सब पता होता है कि हमारा बच्चा अभी कितना ट्रेंड हुआ है, कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना अभी इसको जो है और वर्किंग की जरूरत है। तो वैसे वैसे हमें वो चलाते हैं। जब हम उनकी उंगली पकड़ लेते हैं, उनका हाथ, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो भी हमारा बड़ा कस के हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसलिए शुद्ध और स्वच्छ जल मलिन शीघ्र होता है। बहुत जो शुद्ध जल है उसमें क्या करोगे आप? पीने लायक अगर उसको आपने गंदा करना है तो आप थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ऐसे डाल दोगे जमीन से, तो वो जल तो हो गया पीने लायक खत्म, उसमें कीटाणु आ गए, गंदा हो गया वो। अगर उसको हम उसी जल को अगर हम साफ करने की कोशिश करेंगे तो हमारे को कितना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। जो देसी इंग्लिश स्टाइल तो अभी आ गया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि उस जल को आरओ का सिस्टम बनाएं, ये दूसरा बनाएं। लेकिन अगर हम उसको देसी टेक्निकल सिस्टम से उसको शुद्ध करना चाहें तो रेत, कोला, जैसे हमारे स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था कि कई मटके लाकर उसके अंदर से उसको गुजारना पड़ेगा, तब जाके वो लास्ट वाले मटके में शुद्ध जल इकट्ठा होगा। उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है कितनी कठिन है। तो इसी तरह अगर हमारा मन, हमारी आत्मा मैल करने में क्या कर देर लगती है। अभी हम किसी से ईर्ष्या द्वेष कर लें, मन में सोच लें इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और हम सोचते भी हैं, तो मन तो गंदा हो गया। तो उस गंदे मन को हमें शुद्ध करने के लिए कम से कम अगर हम 5 मिनट अपना मन गंदा रखते हैं, अपने मन को गंदे विचारों में भर लेते हैं, तो 5 मिनट के गंदे विचारों को साफ करने के लिए हमें आधा घंटा कम से कम नाम जपना पड़ेगा, प्रभु के साथ लगना पड़ेगा, तब हमारी वो सिस्टम पूरा होगा। तो इसलिए मालिक जो हैं, हमारे जो नियम बनाए गए हैं वो इसीलिए 5 नियम, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग बनाया गया है। सुबह शाम का जो है 1 घंटा अभ्यास करना, वो इसीलिए बनाया गया है कि जितना सारा दिन में हमारा मन मलिन हो, उस पे जो डिप्रेशन चढ़ जाए, खुशहाली खत्म हो जाए, आजादी खत्म हो जाए। आजादी की जगह हम अपने आप को एक विचारों से बंधा हुआ महसूस करें, गधे की तरह। एक धोबी का गधा था, आपने कहानी सुनी होगी, नहीं तो मैं आपको सुनाता हूं। तो वो धोबी का गधा महात्मा जी के गांव में गए। एक महात्मा जी, उन्होंने कहा, सत्संग किया वहां पे जाके गांव में, कि गधा जो है, इंसान जो है, वो अपने विचारों से बंधा हुआ है। तो एक जो है सिंपल एक धोबी था, उसकी ये समझ में नहीं आई। वो महात्मा जी के पास बैठ गया। उसने कहा, महात्मा जी, ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। तो इंसान अपने विचारों से बंधा हुआ है, स्वतंत्र होते हुए भी वो अपने आप को अपने विचारों से बांध रखा उसने। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हारे घर रुकेंगे रात को। तो महात्मा जी रात को उनके घर रुके, धोबी के। अब धोबी का काम था कि वहां से गधे को सब ले जाना साथ में, और उसमें कपड़े लाद के ले आना, धुल के आ जाना, और आकर गधे को जो है, गधा अपनी जगह पे चला जाता था जहां उसने बंधना होता था। तो महात्मा जी बोले कि आज इस गधे को हम बांधेंगे। तो महात्मा जी ने क्या करा, रस्सी पकड़ी और गधे को बांधा नहीं, सिर्फ ऐसे झूठ मूठ का उसको जो है पैर के साथ ऐसे गांठ लगाई, जैसे बांधने वाली बात, लेकिन बांधा नहीं उसको। अब गधा जो था, सारी रात जैसे उसका सिस्टम था, जब उसको बंधने के बाद जहां जहां तक वो जाता था, वो वहीं तक ही जाता। रात को पैर बंधने के बाद जो है, गधे को पैर से बांधते हैं, आपको पता ही होगा। तो जहां जहां उसको वो उधर घूमता था, वहीं तक घूमता था जहां तक वो बंधे हुए टाइम, लेकिन ये तो बंधा हुआ नहीं था।
वो भी वहीं रहा, लेकिन वो घूमा वहीं तक ही रात को, जहां जहां उसकी रात को रोज घूमता था। उसको आदत थी, वो अपने दिमाग में अपने विचारों से बंधा हुआ था। तो सुबह उन्होंने, महात्मा जी ने उठ के जब धोबी ने जाना था तो खुद अपने हाथों से गांठ खोली झूठ मूठ की, क्योंकि गांठ तो लगी नहीं हुई थी, न रस्सा बंधा हुआ था, रस्सा तो खुला हुआ था, और गधा चल पड़ा। अब महात्मा जी ने उसको समझाया, कुमार को, देखो कि रात को हमने तुम्हारे सामने इस गधे को बांधा नहीं था, ये गधा अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। इसने महसूस पूरी रात किया कि मैं बंधा हुआ हूं, और सवेरे हमने खोल दिया झूठ मूठ का तो इसने महसूस किया कि हम खुल गए हैं। तो इसी तरह इंसान जो है अपनी आप को अपने सिस्टम के अंदर, अपने विचारों के अंदर बांध रखा है कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है। हम लोग जो है ब्रह्म ज्ञान में फंसे हुए हैं, नाम जपने की बजाय दूसरी तीसरी बातों को ज्यादा विश्वास देते हैं, अहमियत देते हैं, जबकि हमें नाम जपने का सबसे बड़ा बताया गया है उपाय, संसार के भवसागर से पार होने का गुरु नानक देव जी भी कलयुग में एक ही तरीका बता गए हैं कि इससे आसान तरीका, बाकी सभी तरीकों के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है। जब तब संयम करे अनेक, तो मतलब कि कितने कुछ करना पड़ता है। व्रत रखो तो कितने झंझट है, मौन व्रत रखो तो तब भी झंझट है, कितना भी जो भी तरह के उपाय करोगे उसमें सब में खर्चा भी है, झंझट भी है। और नाम जपने में ना कोई सिस्टम है, ना सांस तो हमारा वैसे भी खर्च होना है। 24,800 सांस जो है वो पूरे दिन में लेने ही लेने हैं हमने, और उसका खर्चा क्या होना है, वो तो ले ही रहे हैं, उसी नाम के साथ ही तो जाप करना है, जो हमारे मालिक हमें समझाते हैं, हमारे प्रभु हमें बताते हैं। उसी के साथ ही हमारी जिंदगी जो है सुख में बन जानी है, ना दुख आएगा ना कष्ट आएगा, और आएगा भी तो ऐसे ही भाग जाएगा जैसे भाग जाते हैं। बड़े बड़े दुख और संकट ऐसे कट जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हम तो खुद देखते हैं, आपके सामने संकट भी आया, दुख भी आया, 15-20 दिन हमें कैसे, लेकिन कोई मालिक की दया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हमें दिखा नहीं कुछ ऐसा कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई हो। वो प्रभु खुद खड़े होकर आकर सारा काम करते हैं। इंसान कुछ नहीं करता, इंसान सोचता ही सोचता है, करता कुछ नहीं है। करते जब आप उस मालिक के साथ चलते हो, उस मालिक के, वो मालिक अपने आप ही उसके ऊपर छोड़ दो। आपने सुना होगा एक बात के, घोड़े के ऊपर बैठकर आप सिर के ऊपर एक आदमी जो है वो अपना बोझ लेकर चल रहा था। उसने कहा तो क्या बेवकूफ है, घोड़ा है उसके ऊपर सामान रख, बोझ डाल दे उसके ऊपर। इसी तरह हम जो है नाम के ऊपर नाव के सवार हैं। हमें सारा कुछ अपने मालिक के ऊपर, करने कराने वाला वो खुद है, हम नहीं हैं। हम तो एक बस नाम मात्र है, संसार में आए हैं अपना जो है कर्म काटने के लिए। अपना जीवन जो है 84 लाख जोनियों के बाद शायद हमें जन्म मिला है, या कब मिला है ये तो प्रभु ही जानता है। तो इस तरह जो है श्रुति के एकाग्रता में महान शक्ति है। जिस कार्य को एकाग्रचित होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। इसलिए यदि श्रुति को एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए तो प्रभु प्राप्ति का कार्य भी सुगमता पूर्वक सिद्ध हो सकता है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, चाहे उसने लौकिक विद्या ग्रहण नहीं की। विद्या का भूषण है नम्रता, फल वाली डाली सदा झुकती है। दूध को पानी में मिला दो शीघ्र मिल जाएगा, किंतु दूध का दही बनाकर मक्खन को यदि पानी में डालो तो वह नहीं मिलेगा। संसारी मनुष्य भी दूध के समान है, यह माया रूपी जल में घुल मिलकर एक हो जाते हैं। किंतु यदि भक्ति का जामन लगाकर और सत्संग की मथानी से मथ कर उसे मक्खन के समान बना लिया जाता है तो फिर वह सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं।
और माया रूपी जल में रहते हुए भी मक्खन के समान ऊपर ऊपर तैरते हैं और माया में लिप्त नहीं होते। मैं तो आपको बार बार ये बात कहता हूं कि हमें मक्खन बन जाना चाहिए। दूध रहे तो पानी में मिक्स हो जाएंगे। संसार रूपी जो माया रूपी पानी है, इसके अंदर हमारा सिस्टम जो है वो मिक्स हो जाएगा। और अगर हमने इस आत्मा को मक्खन की तरह बना लिया, एकदम पवित्र, और अपना सिस्टम चिकना, जिसमें कुछ चीज का असर ही ना हो, तो कुछ नहीं होने वाला। संसार में भी रहेंगे, पानी में भी रहेंगे, और जो है लिप्त भी नहीं होंगे, उसमें घुसेंगे भी नहीं। तो इसी तरह इंसान को जो है अपना सिस्टम, इस पे इम्प्लीमेशन करना चाहिए, ना कि इसको सिर्फ सुनकर इधर से सुनो और इधर से निकालने वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए। आज से ही नाम के जाप का सिमरन शुरू कर देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत शक्ति है। आपने ये चीज देखी होगी, शक्ति नहीं दिखती आपको कि सिर्फ आज ये रोग महामारी किसी गरीब को परेशान नहीं कर रही, किसी मेहनती आदमी को परेशान नहीं कर रही, किसी, ये शक्ति नहीं तो क्या है? जो कर्म योगी हैं, जो काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, नेचर ने उनकी आप पहले से ही सब कुछ, इम्यूनिटी पावर जो कहो या उसकी ताकत कहो, नहीं तो यहाँ पे क्या हालत हो जाए अगर गरीब आदमियों को भी सिस्टम इतना खराब हो जाए, महामारी फैल जाए। अभी तो बड़े लिमिटेड लोगों को, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, या एसी में ज्यादा रहते हैं, या बहुत ज्यादा अपने शरीर को जो कष्ट नहीं देते, उनको ये प्रॉब्लम जो है आ रही है। आप सोचो कि ये कितनी बड़ी ताकत है मालिक की, कि किसी भी काम करने वाले इंसान को, रिक्शा वाले को, ये जो आप देख रहे हैं मजदूर को, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और बीमारी भी साथ चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं साथ में हिंदुस्तान के अंदर। और कितनी बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि भगवान ने जिस जिनकी रक्षा करनी है, उनकी बिल्कुल रक्षा भी हो रही है। इससे बड़ी और पावर क्या देखेंगे आप? भगवान की ताकत और क्या देखेंगे? ठीक होने वाले ठीक हो रहे हैं, जो हो रहा है कुदरत जो कर रही है उसको कुर्बान जाना चाहिए। और अपने आप को सेफ रखने के लिए जो संसार के एक सरकार ने भी नियम बनाए हैं, उसको जरूर पालन करना चाहिए। डर से नहीं, पुलिस के डर से नहीं पालन, ये नहीं करना चाहिए कि पुलिस के डर से मास्क लगा लें। मैं मुक्त भोगी हूं, क्योंकि हमें जो है कहीं पे भी अपने आप को बाहर निकलकर जैसे भी हो अपने आप को सेव करने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बिना पुलिस के अपने मास्क लगा के रखना, वो भी गंदा मास्क नहीं, रोज धोया हुआ मास्क हो, वो भी बड़ा जरूरी है। और ये सारी बातें जो हैं, आज ये महामारी का रूप बढ़ता भी जा रहा है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ये सब गुरु महाराज जी के, ये सब नेचर का काम है। जैसे जैसे किसी को कुछ ये पनिशमेंट समझो, कुछ भी समझो, हमें सुधारने के लिए ही सब कुछ हुआ है। और हमने बहुत ज़्यादा, फिर मुझे उसी बात पे संसारी बात भी थोड़ी करनी पड़ती है, हमने हद कर रखी थी, होटलों की हद ऊंची हुई थी, कूड़ा खा रहे थे हम, कूड़ा। आज हम घर का खा खा कर कितना अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं। कूड़ा खा रहे थे, कोई हमारे खाने का टाइम नहीं था, ब्याह शादियों में भी हम कूड़ा खा रहे थे। जैसे वो गधे चरते हैं, गधे चरने वाला काम था हमारा। हमने अपने शरीर को ऐसे बना रखा था कि भाई बाजार में खाना है, ऐसी इंडस्ट्रियां फेल हो जाए तो हो जाए, जो गंध परोसती थी, जो लोगों को बीमार करने वाली इंडस्ट्रियां थी, अगर फेल होती हैं तो कोई गम नहीं है। लोगों को आज भगवान ने सब सिखाया है, देखो घर का खाइए, अच्छे वातावरण में रहिए, घर में जूते चप्पल मत ले जाइए, गंदगी मत फैलाइए, समाज में साफ सुथरे ढंग से रहिए, पेड़ लगाइए, कम से कम जो है आने वाले टाइम के अंदर हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर अपनी पीठ पर ना लादने पड़े हमारी पीढ़ी को। हम तो इस उम्र के हो गए हैं कि शायद पता नहीं 10 साल तक सिलेंडर नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10-15 साल के अंदर जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, हमें अपने कंधे पर सिलेंडर भी लादना पड़ सकता है। अभी हमारा मुंह बंद हुआ है, मास्क लगाने के लिए भगवान ने हमें प्रेरित
जो दिया है कि अपने मुंह को बंद रखो, सिस्टम को फॉलो करो, और ये टाइम भी आएगा कि कंधे पर सिलेंडर भी ना लादना पड़े हमें ऑक्सीजन का। क्यों? पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, कहां से लाएंगे हम? सरकार तो एक झूठा बात कह देती है, 10 करोड़ पेड़ लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, कहाँ है जगह, कहाँ लग गए, किसने देखा? थोड़े बहुत नजर आते हैं सैंपल। तो इस तरह करके हमें जो है, हमें अब आने वाले वक्त का अगर बादशाह बनना है तो हमें अभी से अपने आप को इस वक्त के अंदर शिक्षा ले लेनी चाहिए। नेचर अभी भी हमारे साथ कॉपरेट, अपने हाथ में उसने पावर ले रखी है सारी, जो भी पावर थी वो किसी के पास नहीं है इस टाइम। नेचर के हाथ में पावर है, वो अपने ढंग से चला रही है, कुदरत ने, क्योंकि हम मिसयूज कर रहे थे सारी चीजों का। अब हमें ये मिसयूज करना बंद कर देना चाहिए। ना खाने का मिसयूज हो, ना पानी का मिसयूज हो, नेचर की किसी चीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तभी नेचर हमें सपोर्ट करेगी, दोबारा से हमारे को कॉपरेट करेगी। नहीं तो ये मुंह पे परमानेंट पटे लग जाएंगे हमारे, और ये फैशन बन जाएगा अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो। क्या पता अब हमें अभी कब मेडिसिन आएगी, कब हम सुधरेंगे, कब हमारा जीवन एक दोबारा एक दूसरे से डरने का खत्म हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि किसी के, हमने अपनी परसों जो है अपनी मदर का उठाला किया, फिर भी हमारा प्यार था, गुरु भाई थे हमारे, 100-150 आदमी आ गया, प्यार था। शमशान घाट में भी लोग प्यार की वजह से पहुंच गए। लेकिन ऐसा टाइम ना आ जाए कि अगर अभी लोग बहुत डरने लग गए हैं दोबारा से, जो ये प्रकोप हुआ है तो बहुत ज्यादा डरने लग गए। पहले नहीं डरे थे, अब डर रहे हैं, आने जाने से डर रहे हैं। क्योंकि हर घर में, मैंने आपको, मेरी आप पिछली ये सत्संग सुनो, मैंने हर कई सत्संगों में कहा है, ऐसा टाइम आएगा ये बीमारी घर घर होगी, घर घर होगी, अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो। अभी भी यही सिस्टम है कि अपने आप को, एक सिस्टम को मेंटेन करो। जैसे किसी को 100 रुपए प्रतिदिन आए हो तो उसे 5-10 रुपए प्रतिदिन का व्यय कुछ भी दुखी नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो मालिक के नाम पर प्रतिदिन सिमरन करता है तो इस अपार सुख के बदले में उसे संसारिक दुखों का नाम मात्र का व्यय भी परेशान नहीं कर सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अब जो है, थोड़ा मेरी तबीयत इतनी नहीं अच्छी, तो अनंत सिंह आपको जो है आज अवतरण दिवस के ऊपर गुरु महाराज जी के पूरा जो है, कैसे हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने आज जन्म दिन उनका कैसे हुआ और कैसे उनका सब कुछ जो है किया गया। चलो मैं ही सुनाता हूं आपको। दिव्य विभूतियां दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस धराधाम पर अवृत होती हैं। उनका अलौकिक आलोक भास्कर की भांति सर्वव्यापी नव जीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए हुए श्री परमहंस अद्वैतवत के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने, युग युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए संप्रदाय के प्राण बनकर अवृत हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री श्री 108 स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी, आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के शुभ दिन संध्या समय गांव रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में अवृत हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण था। आपको पाकर सेतिया वंश तथा पंजाब की भूमि धन्य हो गई। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले ही किसी ज्योतिष ने कहा था, लाला जी आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम
उसमें श्री साधु राम जी लिखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य माताजी व पिताजी दिल में सोचने लगे कि हो सकता है ज्योतिषी की वाणी सत्य हो, तथा कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता है कि ये वास्तव में ही महापुरुष है। परंतु आपकी प्रबल माया उन्हें सब कुछ बुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कि कहीं ये नाम यथार्थ ही सिद्ध न हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर श्री राम प्रकाश जी रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आपके जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर घर आ जाते थे, अधिकांश समय वहीं बिताते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सतगुरु के नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। आप एक बार चैत्र मास की संक्रांति मार्च 1941 में संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में आप बदोमली गांव में एक मित्र के घर गए। उन्होंने कहा कि आज हमने भी संत आश्रम पर जाना है। आप भी उनके साथ रवाना हुए और गदोवाल संत आश्रम पहुंचे। गांधोवाल नियति ने ऐसा संयोग बनाया कि गांधोवाल में उच्च कोटि की भावनाओं, भक्ति भावनाओं से संपन्न महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी श्री अनंतपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा प्रचार कार्य कर रहे थे। आपने उनकी संगति में अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव किया तथा 15 वर्ष की आयु में उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की। अब आप हर संक्रांति को गंधोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करते। सन 1942 में बैसाखी के पर्व पर आप श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए पहुंचे। वहां श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी के श्री दर्शन करते ही आपको आत्मानुभूति हुई और आप श्री गुरु महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए समीप बैठाकर विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बताई। उसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर जब भी पाठशाला की छुट्टियां होती तथा सेवा की उमंग लिए गंधोवाल आश्रम में पहुंच जाते और हित सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। श्री दर्शन की चाह आपको आंतरिक रूप से विहाल बनाए रखती। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। बाहरी कार्य व्यवहार के करते हुए भी आप अंतर्मुनुभूति के लिए विहाल रहते। प्रथम आप एक वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार, इस प्रकार हर पर्व पर श्री अनंतपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहता था। अब जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से आयु में छोटे होने के कारण आपसे सब स्नेह रखते थे। वैसे यह नहीं चाहते थे कि आप इतना सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएं। उनका जहां तक प्रयत्न था वह यही था कि आप घर पर रहकर ही भक्ति करें। आपके पिताजी को तो पहले ही संसार में उपरमता थी और वैराग्य, त्याग और एकांत वृत्ति के कारण वे हरिद्वार में साधु बन गए थे। श्री अनंतपुर में श्री अन्याय, श्रद्धा और प्रेम से श्री दर्शन के लिए आते रहते थे। आपके बड़े भाई साहब अमरनाथ जी जो कलकत्ता में रहते थे, उन्होंने देव विभाजन के पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। सन 1947 से 1953 तक आप कलकत्ता में दुकान का कार्य करते रहे। इसी मध्य आप कई बार श्री दर्शन के लिए अनंतपुर में आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागति के लिए विनय की किसी पातशाही जी महाराज जी से कि भाई श्री शरद सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अनंतपुर आपका ही है, अभी कुछ समय बाहर रहकर ही सेवा करो। श्री आज्ञा सरोवर घर आपने ऐसा ही किया। सन 1953 की वैसाखी के शुभ पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु अब बाहर बिल्कुल मन नहीं लगता, अतः श्री चरणों में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने आपकी तीव्र लगन तथा अटूट श्रद्धा से पूर्ण इस विनय को स्वीकार किया। आप श्री आज्ञा अनुसार पुनः कुछ कार्य व्यवहार समेटने के लिए कलकत्ता गए। सिंह की दुकान का कार्य पूर्ण कर किया
आपने अत्यधिक स्नेह होने के कारण सब घर वाले आपको घर में रहकर ही भक्ति करने के लिए विवश करने लगे, किंतु आप भक्ति परिवार वालों के बंधन में कहाँ फंसने वाले थे, अर्थात जिस उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे उसी मार्ग पर दृढ़ निष्ठा से पग बढ़ाने लगे। आए हैं दुर्धाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वह घट में ही सब जानत है, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते देते हैं ज्ञान यथार्थ का, अवतार धरे उपकारण बन है, पाठ पढ़ाया निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पक्ष पथ पर श्री ही, और सदा लक्ष्य पर ध्यान के धरे, फिर उनकी उपमा का कोई किस जुबान से कैसे बयान करे। आप पुनः श्री अनंतपुर से में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शन के लिए अनंतपुर आए। उन्होंने भी सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की, प्रभु यह धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब छोड़कर फकीर बन गए हैं। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही किया जाए जो श्री वचनानुसार आज सब पर प्रकट है। श्री अनंतपुर में श्री शरणागत होकर आप श्री दरबार की सेवा हिचित करने लगे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने अपनी निजी मौज अनुसार 2 सितंबर 1956 रविवार के शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री दर्शन पूर्णानंद जी रखा। श्री सदगुरुदेव महाराज जी उस दिन अत्यंत प्रसन्न हुए। वह जानते थे कि आने वाले समय में आपने श्री दरबार की सेवा के महान कार्य की जिम्मेवारी संभालनी है। इस प्रकार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी तथा चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के समय में आपने सेवा में कर्तव्य निष्ठा का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने आत्म स्वरूप कर्मवीर शिष्य को पाकर अपनी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने के से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी तथा स्वयं निश्चित हो गए। श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 जेठ सम्मत 2027 बुधवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हजूर स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब महात्मा भाइयों व सब संगत ने मिलकर आपके शुभ भाव केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई और प्रसाद बांटा गया। उस दिन श्री 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 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। अनंत शांति और सब सुखों के आधार श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के उन्नय बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। आपके तेजों में स्वरूप की विलक्षणता तथा मधुर में दृष्टि जन जन को आकर्षित कर देती है। महापुरुषों की महिमा की लेखनी बंद करना सूर्य को दीप दिखाना है। यहाँ पर तो अनंत की एक तरंग के रूप में इसकी झलक प्रस्तुत की गई है। आप अथक परिश्रम व उत्साह से परमार्थ लाभ प्रदान कर सर्वसाधारण को कृतार्थ कर रहे हैं जो सबके सम्मुख प्रकट है। तो इस तरह करके हमारे पंचम पातशाही जी हमारे अवतरण हुआ। उसके बाद राज सिंहासन हुआ और उन्होंने एक छत्र जो है पूरे दुनिया के अंदर हमारे जो है नाम का डंका बजाया। तो आज हमारे मालिक के जन्मदिन पर अवतरण दिवस पर लाखों लाख सभी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। और जो है इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ कहने नहीं है कि आज हम अपने मालिक की याद में हमें, क्योंकि मैं तो उनकी गोद में ही अपना जो है अपना बड़ा समय बिताया है। बहुत लंबा समय मैंने ज़िंदगी का जो है अपने मालिक के साथ बिताया है। इसलिए जो है सबको बहुत लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अमरन सिंह आपको जो है एक बहुत ही अनंत संदेश से एक ऐसी जरूरी बात है जो अपना सत्संग सुनाएगा कल्याण मार्ग अनंत संदेश से। इष्ट देव के वचनों को शिरधार्य करो।
जो सेवक इस बात की अभिलाषा हृदय में रखता है कि उसकी लोक परलोक में शोभा हो, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इष्ट देव के वचनों को श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करे, उन वचनों की हृदय से पालना करे और प्राणपण से सेवा भक्ति करके इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करे। अहंकार को पूरी तरह मिटाकर उनकी आज्ञा मौज में स्वयं को लय कर दे। ऐसा करके ही वह सच्ची शोभा प्राप्त कर सकेगा। आज तक जिस सेवक ने भी संसार में शोभा पाई है, निर्भिमान होकर सेवा भक्ति करके ही पाई है। इसलिए ही महापुरुषों ने फरमाया है कि जेको अपनी शोभा लोरी, सांग संगी ये हमें छोरी। जो कोई अपनी शोभा चाहता है तो वह संत सत्पुरुषों की संगति में अहंकार का त्याग करे। जो सेवक हृदय में अपनी सेवा भक्ति का अहंकार करता है, वह शोभा पाने की अपेक्षा अपनी हानि कर लेता है। इसलिए सेवक को भूलकर भी अहंकार नहीं करना चाहिए और इष्ट देव के वचनों को श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य कर समस्त कार्यवाही करनी चाहिए। मन के माध्यम से जीवों को उपदेश करते हुए सद्पुरुष फरमाते हैं कि ए मन, ये अभिमान भूलकर भी मत करना कि तू कुछ जानता है, अपितु सद्गुरु के शरणागत होकर निराभिमान बनकर रह। हृदय में अज्ञान के होने से ही तेरी बुद्धि पर अहंकार की मैल चढ़ी हुई है। इस मलिनता को सच्चे शब्द के द्वारा धो डाल। सद्गुरु के समक्ष निराभिमान हो जा और अपनी सयानक उनके सामने मत दिखला। देख, संपूर्ण संसार अहंकार की अग्नि में जल रहा है। कहीं तू भी स्वयं को इस अग्नि में नष्ट मत कर लेना। अब इस अग्नि से बचने का उपाय बतलाते हैं कि सद्गुरु के वचन अनुसार सब कार्रवाई कर और उनकी आज्ञा में टिका रहे। सतपुरुष श्री गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि अहंकार छोड़ दे, क्योंकि अहंकार छोड़कर ही तू सच्चा सुख पा सकेगा। इसलिए हे मन, निरअभिमान होकर रह। जिस प्रकार धरती में डाला गया बीज तभी उगता और फलता फूलता है जब वह स्वयं को अपने अस्तित्व को मिटा देता है, उसी प्रकार सेवक भी जब तक अपने आप को, अपनी अहमान्यता को मिटा नहीं देता, तब तक वह उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आम संसारी मनुष्य धन संपत्ति, पद अधिकार अथवा मान सम्मान आदि की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति और सफलता समझता तथा इसी में ही अपनी शोभा मानता है, किंतु ये सब कुछ चूंकि अस्थायी, अस्थिर एवं क्षणभंगुर है, इसलिए उसकी उन्नति, सफलता और शोभा भी स्थायी नहीं होती। इसके विपरीत भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने वाला सच्चा गुरुमुख सेवक अपने इष्ट देव की प्रसन्नता में ही अपनी वास्तविक उन्नति एवं शोभा मानता है और इसके लिए वह सद्गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करता और निरअभिमान होकर सेवा भक्ति करता है। इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त कर वह संसार में सच्ची शोभा प्राप्त करता है, जो चिरस्थायी और सदा रहने वाली है। इसलिए जो गुरुमुख सेवक स्थायी शोभा चाहता है, उसे चाहिए कि निरअभिमान होकर सेवा भक्ति करे, अहंकार को अपने निकट भी ना फटकने दे। सत्पुरुषों के वचन है कि गुरुमुखी हरि दरी शोभा पाए, गुरुमुखी विचे आपू गवाए। गुरुमुख हृदय में से आपा भाव गंवाते हैं, फलस्वरूप वे मालिक के द्वार पर शोभा पाते हैं। वे आप भवसागर से तरते ही हैं, समूचे वंश को भी तारते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना जन्म संवार लेते हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों प्रमाण विद्वान हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि जिसने भी गुरुदेव के वचनों को सत्य सत्य मानकर शिरोधार्य किया और निरअभिमान होकर सेवा भक्ति की, उसने ही सच्ची शोभा पाई। प्राचीन काल में एक विद्वान ऋषि थे, अयोध्य। उनका एक अत्यंत आज्ञा पालक शिष्य था, उपमन्यु। उपमन्यु शरीर से बड़ा पुष्ट पृष्ठ था। गुरुदेव ने उसे आश्रम की गौवें चराने की सेवा सौंप रखी थी। वह दिन भर वन में गौवें चराता और सायंकाल आश्रम पर वापस लौट आता। एक दिन गुरुदेव ने उससे पूछा, वत्स उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते पीते हो जो इतने हृष्ट पृष्ठ हो रहे हो? उपमन्यु ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, आचार्य श्रेष्ठ, मैं भिक्षा मांगकर निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, वत्स, गृहस्थों से प्राप्त किसी भी वस्तु को बिना गुरु को अर्पण किए ग्रहण करना तो पाप है।
इसलिए जो भी भिक्षा मिले उसे पहले हमारे पास लाया करो। उपमन्यु ने विनय पूर्वक कहा, सत्य वचन गुरुदेव। उस दिन से उसे भिक्षा में जो कुछ मिलता वह गुरुदेव को अर्पण कर देता। गुरुदेव चूंकि उसकी सेवा और आज्ञा पालन पर अति प्रसन्न थे और संसार में उसकी शोभा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे परीक्षा की भट्टी में तपाकर कुंदन बनाने की ठान ली थी। उपमन्यु जो भी भिक्षा लाता गुरुदेव पूरी की पूरी रख लेते, उसे खाने को कुछ भी नहीं देते। कुछ दिन इसी प्रकार बीते। उपमन्यु को वैसा ही हृष्ट पृष्ठ देखकर ऋषि अयोध्या ने एक दिन फिर उससे पूछा, वत्स उपमन्यु, आजकल तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, पहली भिक्षा आपके अर्पण करके मैं पुनः भिक्षा मांग लाता हूँ और उससे अपना निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, दोबारा भिक्षा मांगना तो भिक्षा धर्म के विरुद्ध है, अतः आज से दोबारा भिक्षा मत मांगना। उपमन्यु ने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर दूसरी बार भिक्षा मांगना छोड़ दिया, परंतु उपमन्यु का स्वास्थ्य फिर भी वैसा का वैसा ही रहा। कुछ दिन के पश्चात आचार्य अयोध्या ने पुनः पूछा, उपमन्यु, अब तुम क्या खाकर शरीर का निर्वाह करते हो? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर विनय की, भगवान, आजकल मैं गौओं का दूध पी लेता हूँ। आचार्य अयोध्या ने कहा, यह तो तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो। ये गौएं तो आश्रम की हैं, इसलिए बिना मुझसे पूछे तुम्हें इनका दूध कदापि नहीं पीना चाहिए। आज से गौएं का दूध मुझसे बिना पूछे कदापि ना पीना। सत्य वचन गुरुदेव। ये कहकर उपमन्यु अपनी सेवा पर चला गया। कुछ दिन के बाद शरीर के निर्वाह के विषय में पुनः पूछे जाने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, गौओं के बछड़े जब दूध पीते हैं उस समय उनके मुख से जो झाग गिरता है उसी से अपना निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, यह तो बड़ी अनुचित बात है। बछड़े दयावश अधिक झाग गिराते होंगे और इस प्रकार स्वयं भूखे रह जाते होंगे, इसलिए आज से यह झाग मत पिया करो। उपमन्यु ने आगे शिरोधार्य कर ली। कुछ लोगों की कदाचित गुरुदेव का शिष्य के साथ ये व्यवहार उचित प्रतीत न होता हो, परंतु गुरुदेव तो कुमार की तरह उसकी पक्की गढ़त करने में संलग्न थे। जिस प्रकार एक कुमार बर्तन बनाते समय बाहर से तो चोट मारता है परंतु अंदर से हाथ का सहारा भी देता है, वैसे ही गुरुदेव भी शिष्य की परीक्षा लेते समय अंदर ही अंदर अपनी दया का हाथ रखते हैं। जैसा कि सत्पुरुषों का कथन है, गुरु कुमार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। परमहंस श्री कबीर साहिब जी का कथन है। उपमन्यु अब वृक्षों एवं लताओं के पत्ते खाने लगा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर भूलवश वह आग के पत्ते खा गया, जिसके विषाक्त प्रभाव से उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह गौओं की आवाज के सहारे उनके पीछे पीछे चलने लगा। मार्ग में एक अंधा कुआं पड़ता था, जिसके चारों ओर कोई मुंडेर ना थी। वह उस कुएं में गिर पड़ा। इधर उपमन्यु कुएं में गिरा, उधर अंतर्यामी गुरुदेव अन्य शिष्यों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। उस कुएं के निकट पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, वत्स उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं कुएं में गिर गया हूँ। अन्य शिष्यों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। तत्पश्चात गुरुदेव के पूछने पर उपमन्यु ने संपूर्ण वृत्तांत उनके चरणों में निवेदन किया। तब गुरुदेव ने कहा, तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करो। गुरुदेव के वचनों को शिरोधार्य कर उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार वहां प्रकट हो गए। उन्होंने न केवल उसकी आंखें ही अच्छी कर दी, अपितु सब विद्याओं में पारंगत होने का आशीर्वाद देने के साथ साथ ब्रह्मा विद्या का भी उपदेश दिया। उपमन्यु तथा अन्य शिष्यों के साथ ऋषि अयोध्या में आश्रम वापस लौट आए। वहां आकर उन्होंने उपमन्यु से कहा, जिस उद्देश्य के लिए तुम हमारे पास आए थे, तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा हो चुका। अश्विनी कुमारों से तुम्हें सभी विद्याओं की प्राप्ति हो चुकी है। अब तुम घर जाना चाहो तो जा सकते हो। किंतु उपमन्यु के हृदय में तो गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी, अतः उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, प्रभु, गुरुदेव के अतिरिक्त किसी अन्य से प्राप्त ज्ञान सफल नहीं माना जाता, ऐसे शास्त्रों का विधान है। इसलिए जब तक आपसे ज्ञान उपदेश प्राप्त करने का मैं अधिकारी नहीं बन जाता, तब तक मुझे अपनी शरण में ही रहने दीजिए। उपमन्यु की ऐसी अटूट श्रद्धा एवं निष्ठा देखकर ऋषि अयोध्या में अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उपमन्यु का जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से कालांतर में वह एक उच्च कोटि का आचार्य हुआ और जगत में प्रसिद्ध हुआ। अनेकों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक किया।
किंतु ऐसी शोभा गुरुदेव की कृपा दृष्टि का पात्र बनने से ही होती है, और गुरुदेव की कृपा उसी पर उतरती है जो अपने आप को मिटा देता है, सेवा का तनिक सा भी अहंकार अपने मन में नहीं लाता और गुरुदेव के वचनों को सत्य सत्य मानकर शिरोधार्य करता है, ऐसा सेवक ही संसार में शोभा पाता और अपना नाम अमर कर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आपने कि किस तरह उपमन्यु को गुरु ने परख परख कर कितना मजबूत बनाया और उसको सारा कुछ कितना कुछ मिला। गुरु आज्ञा में वो चलते रहे, उन्होंने दूध उसका हर चीज बंद कर दी खाने की, फिर भी उन्होंने अपने घास फूस खाकर भी अपना गुजारा करने की कोशिश की। इसी तरह जो अपने गुरु के आज्ञा पर चलता है उसको जो है मालिक जो है कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उन पे उनकी कृपा दृष्टि होती है। वो अपना घोड़े जैसे घड़िया जो है वो टेढ़ा ना बन जाए, कुम्हार ऊपर से अंदर से हाथ रखकर बाहर से पीटता रहता है, तो इसी तरह जो है गुरु भी अपने शिष्य को जो है जब पूरी तरह जो है संपूर्ण बनाते हैं। तो इसी तरह आज हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आपको 1 बजे मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।